13 फरवरी 1950 ये एक ऐसा दिन था जब यूएस एयरफोर्स अपना एक न्यूक्लियर बम जिसका नाम मार्क 4 था को कॉन्वेयर B-36 नामी बॉम्बर तैयारे से ईस्टर्न एयरबेस से कोर्सवेल एयरबेस टेक्सास एक मॉक न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए लेकर जा रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस तैयारे पे लगा न्यूक्लियर बम गुम हो गया और फिर कभी नहीं मिला। इसी तरह 5 और न्यूक्लियर बम यूएस मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गायब हैं। ये सब क्या था और कैसे हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी वजह क्या थी, ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों 13 फरवरी 1950 को जब कॉन्वेयर नामी बॉम्बर जहाज मॉक स्ट्राइक के लिए मार्क 4 नामी फैटमैन एटम बम जो कि 30 किलो वजनी था को लेकर जा रहा था, तो अचानक उस जहाज़ के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई। फैटमैन एटम बम कौन सा होता है ये आप हमारी ओपनहीमर वाली वीडियो में देख सकते हैं। ताहम ये पता नहीं लगाया जा सका कि खराबी क्या थी, मगर जब पायलट ने कंट्रोल टावर से कम्युनिकेट किया तो पायलट को एटम बम गिराने का ऑर्डर मिला। क्योंकि पायलट खुद भी एटम बम के साथ तो क्रैश लैंडिंग नहीं कर सकता था। ऑर्डर ये थे कि एटम बम को पैसिफिक ओशन में गिरा दिया जाए, और जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये एक मॉक एक्टिविटी थी, तो एटम बम में प्लूटोनियम कोर नहीं थी, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन शुरू होता है। खैर पायलट ने बम को पैसिफिक ओशन में गिरा दिया। इसके बाद अमेरिकन मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स ने पैसिफिक ओशन के उस हिस्से का डायमीटर बढ़ाकर तलाश शुरू की, मगर वो एटम बम आज तक नहीं मिल पाया। इसी तरह 10 मार्च 1956 को पहला एटम बम गुम होने के 6 साल बाद 2 और एटम बम गुम हो गए, और इनका भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला। ये 2 एटम बम एक B-47 नामी बॉम्बर तैयारे पर लगे हुए थे, जो कि मेडिटेरियन सी के रास्ते फ्लोरिडा से मोरक्को जा रहे थे। ये प्लेन रास्ते में रीफ्यूलिंग के लिए लैंड किया, मगर दूसरी रीफ्यूलिंग के लिए इसका नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं चला। ऐसा अमेरिकन मिलिट्री का कहना है, क्योंकि असल में तो ये जहाज़ कभी मिले ही नहीं थे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि ये जहाज़ कहीं क्रैश तो कर गए हैं, मगर यह सिर्फ एक अंदाजे का अलावा कुछ नहीं है। अगला वाक़या 5 फरवरी 1958 को पेश आया, जब एक बमबार जहाज़ B-47 वही मार्क 15 एटम बम को लेकर जॉर्जिया से निकला। उड़ान भरने के चंद ही लम्हों बाद F-86 जेट से उसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें जहाज़ तो तबाह नहीं हुआ, मगर जहाज़ में बहुत ही खराबियां पैदा हो गई, जैसा कि एक इंजन का बंद हो जाना और फ्यूल का मुसलसल निकलता रहना। अब हुआ यह कि B-47 बमबार को हुक्म मिला कि वो अपना एटम बम सवाना रिवर में गिरा दे, ताकि किसी भी क्रैश लैंडिंग की सूरत में एटॉमिक बम एक्सप्लोड ना हो। लेकिन सवाना रिवर में गिराए जाने वाले ये एटम बम भी आज तक किसी को नहीं मिल पाया। दिसंबर 5, 1965 को एक और ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसमें एक जहाज़ को समंदर के ऊपर से जा रहा था। अचानक उसका इंजन सीज हो गया और पायलट, जहाज़ और एटम बम जो कि जहाज़ पर लगा हुआ था पैसिफिक ओशन में गिरकर डूब गए। ये भी आज तक नहीं मिला। दोस्तों एक और ऐसा ही वाक़या जब यूएस नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन USS स्कॉर्पियो 99 क्रू मेंबर्स के साथ गुम हो गई, और उस पर भी एक एटम बम था, और ये बम भी आज तक नहीं मिल सका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन वाक़यात के पीछे क्या लॉजिक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और खुशकिस्मती की बात यह है कि पिछले 53 सालों से दोबारा कोई न्यूक्लियर वेपन गुम नहीं हुआ। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।